नमस्कार। आज का विषय ट्रेडिंग से जुड़ा है, लेकिन शायद उस पहलू पर जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इस पर रोशनी डालती है कि ट्रेडिंग से कुछ समय के लिए, मतलब जानबूझकर दूर हटना, ये कैसे एक स्ट्रेटेजिक कदम हो सकता है, कमजोरी की निशानी नहीं। बिल्कुल सही कहा। हाँ, जो जानकारी है वो इसे एक तरह का मेंटल रीसेट बताती है। सोचिए ना, लगातार स्क्रीन देखना, फैसले लेना और फिर वो इमोशंस का उतार चढ़ाव, जैसे कभी लालच, कभी डर, इससे दिमाग बिल्कुल थक जाता है। हाँ। तो ये ब्रेक उस मानसिक धुंध को हटाने जैसा है और चीजों को फिर से साफ नजरिए से देखने, मतलब ऑब्जेक्टिविटी वापस पाने में मदद करता है। तो आइए इस पहलू पर थोड़ी और गहराई से चर्चा करते हैं। ये मानसिक थकान वाली बात, ये काफी अहम है। कई ट्रेडर्स शायद इसे पहचान ही नहीं पाते होंगे या फिर अनदेखा कर देते हैं। तो हमारे स्रोतों में क्या कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे किसी को पता चले कि भई अब वाकई रुकने का, ब्रेक लेने का टाइम आ गया है? हाँ, बिल्कुल। जानकारी में कुछ साफ चेतावनियों की ओर इशारा है, जैसे कि बिना किसी ठोस कारण के बस ट्रेड करते जाना, जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, ओवर ट्रेडिंग। हाँ, या फिर जब फैसले लॉजिक पर नहीं बल्कि इमोशंस पर आधारित होने लगे, डर, लालच या शायद हताशा, लगातार लॉस होना भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और इसके अलावा वो बर्नआउट वाले लक्षण, जैसे काम में मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन, निराशा या यहाँ तक कि नींद ना आना, ये सब बताते हैं कि भाई बैटरी डाउन हो गई है। अनुशासन की कमी भी एक बहुत जरूरी सिग्नल है। सामग्री में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है जो कहती है, जब स्ट्रैटेजी फेल हो रही हो तो जरूरी नहीं कि आप फेल हो रहे हो सकता है आप सिर्फ थके हुए हों। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका देता है, खासकर जब ट्रेडर खुद को ही दोष देने लगता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। और ये नजरिया वो जो अपराध बोध होता है ना, उसे कम कर सकता है। और जैसे ही कोई ब्रेक लेता है तो जानकारी बताती है कि इसके फौरन मनोवैज्ञानिक फायदे दिखने लगते हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहला तो यही कि दिमाग को वो जरूरी रेस्ट मिलता है, सोचने समझने की शक्ति, वो क्लैरिटी लौट आती है। भावनाओं का जो तूफान चल रहा होता है वो शांत होता है, उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है, नींद की क्वालिटी भी सुधर सकती है। और एक और दिलचस्प बात डोपामाइन से जुड़ी है। हाँ, डोपामाइन का जिक्र था, वो कैसे काम करता है ट्रेडिंग में? देखिए, लगातार ट्रेडिंग से जो एक किक मिलती है, वो रोमांच, खासकर मुनाफे का, वो डोपामाइन के लेवल को ना एकदम हाई कर सकता है। इससे ट्रेडर और ज्यादा रिस्क लेने लगता है या लॉस से बचने के लिए जल्दबाजी में फैसले लेता है। मतलब एक तरह का एडिक्शन साइकिल बन जाता है। समझ गया। तो ब्रेक इस उत्तेजना के चक्र को तोड़ता है ना, डोपामाइन लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। नतीजा, वो जो इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, बिना सोचे फट से रिएक्ट करना, वो कम होता है और ठंडे दिमाग से सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो ये सिर्फ आराम ही नहीं है, बल्कि दिमागी केमिस्ट्री को वापस बैलेंस में लाना भी है। अच्छा, तो इस ब्रेक के दौरान करने के लिए भी कुछ सुझाव हैं? ऐसा तो नहीं कि ट्रेडर बस खाली बैठा रहे? नहीं, इसे एक्टिव रेस्ट कह सकते हैं। एक सुझाव है जर्नलिंग का, मतलब अपनी भावनाओं, विचारों, ट्रेडिंग के पैटर्न, इन सबको लिखना। जर्नलिंग? हाँ, इससे खास तौर पर उन इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानने में मदद मिलती है जो खराब ट्रेडिंग फैसलों की जड़ होते हैं। दूसरा, बिना कोई असल ट्रेड लगाए सिर्फ चार्ट्स को स्टडी करना, इससे स्किल बनी रहती है पर वो इमोशनल प्रेशर नहीं होता। और तीसरा, ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास। मेडिटेशन? हाँ, ये दिमाग को शांत करने और वो जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं ना, उनसे थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। ट्रेडिंग के लिए ये बहुत जरूरी गुण है। यानी ब्रेक का मतलब पूरी तरह कट जाना नहीं है, बल्कि एक अलग तरीके से जुड़ना है, अपने मन से, अपनी स्ट्रैटेजी से। और क्या इसके लॉन्ग टर्म फायदों पर भी बात हुई है? हाँ, बिल्कुल हुई है और वो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, नियमित सोच समझ कर लिए गए ब्रेक से ना, समय के साथ आपकी मानसिक मजबूती, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो बढ़ती है। ट्रेडर प्रेशर में बेहतर परफॉर्म करना सीखता है। इससे स्ट्रेटेजिक सोच भी ज्यादा मैच्योर होती है, क्योंकि शांत दिमाग पैटर्न और मौके बेहतर देख पाता है। डिसिप्लिन वापस आता है, जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है। कॉन्फिडेंस भी लौटता है, लेकिन वो ज्यादा बैलेंस्ड होता है, बिना ओवर कॉन्फिडेंस के, जो अक्सर नुकसान कराता है। जैसा कि सामरी में कहा भी गया है, एक शांत ट्रेडर एक शक्तिशाली ट्रेडर होता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात साफ निकल रही है वो ये है कि ट्रेडिंग से ब्रेक लेना कोई हार मानना नहीं है, बल्कि ये अपने सबसे जरूरी टूल यानी अपने दिमाग को शार्प करने, उसे संभालने का एक बहुत जरूरी तरीका है।
ये परफॉर्मेंस और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर कोई ट्रेडर ब्रेक लेने का फैसला करता है तो इस आत्मचिंतन के समय में उसे अपनी भावनाओं या ट्रेडिंग की रणनीति के किस एक खास पैटर्न पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जब वो वापस लौटे तो उसकी ट्रेडिंग पहले से ज्यादा असरदार और संतुलित हो। इस पर सोचिएगा जरूर।